मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इससे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी पे। तो बस हमें बताया था कि अभी आपको बस एनालिसिस बताऊंगा किस तरह से पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। जैसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल आपको यू वेलोसिटी से आपने ऊपर की ओर थ्रो किया है। कैलकुलेशन तो करने के लिए आपको लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, यू वेलोसिटी आपने मान किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो पार्टिकल क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा, जो कि जी होगा। ठीक है, और पार्टिकल क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इसे मूव करेगा और एक पॉइंट पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, पार्टिकल रिटर्न कर जाएगा, सेम पाथ पर रिटर्न करेगा। बस आपको दिखाने के लिए हमने अलग अलग पाथ लिया है। ठीक है, अलग अलग पाथ लिया है। मान लो कि हाइट कितना है, h है। h हाइट के बाद पार्टिकल क्या होता है, अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ कितना इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए कि पार्टिकल क्या पहुंचे, h हाइट तक पहुंचे, पार्टिकल क्या पहुंचे, h हाइट तक पहुंचे, तो कितना होगा, u इक्वल टू एच, कितना हो गया यहाँ पे, h हो गया। फाइनली क्या होना है, जीरो होना है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। भी कितना होना है, जीरो होना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है कि कितना वेलोसिटी दे ताकि एच हाइट के बाद एच हाइट तक पहुंचे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ जी हो जाएगा, और एस इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एच दे रखा है। तो यहाँ से देखोगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh, यानी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। 2gh यानी अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया है, ठीक है, तो पार्टिकल क्या पहुंचेगा, एच हाइट तक पहुंचने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि कोई पार्टिकल मान लो यहाँ से रेस्ट से गिराया गया है, यहाँ पे देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। मान लो सेवन, यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, तो इस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, जीरो है। अब पूछे आपसे कि बताओ जब वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा, ए पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, कितना होगा इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी, अगेन आप लगा दो। ठीक है, इधर लिखता हूं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। फाइनली वेलोसिटी कितना है आपको निकालना है, वी स्क्वायर। यू कितना है आपका, तो यू आपका जीरो हो गया। ठीक है, प्लस ऑफ 2 इंटू, इसको ए कर लो। ठीक है, एक्सेशन देखोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे की ओर है तो माइनस ऑफ जी पुट कर देंगे, और यहाँ से हाइट भी क्या है, तो नीचे की ओर आ रहे हैं, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एच हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2gh आ गया, यानी v इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2gh आ गया। यानी अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी आपने अंडर रूट 2gh दिया है, तो पार्टिकल क्या करेगा, एच हाइट तक पहुंचेगा। ध्यान रखना, पार्टिकल अगर इनिशियल वेलोसिटी आप अंडर रूट 2gh दिए हो, तो पार्टिकल क्या पहुंचेगा, एच हाइट तक पहुंचेगा। या फिर बोल सकते हैं कि पार्टिकल अगर एच हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ आते आते तक पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। एच हाइट से अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, तो डायरेक्टली लिखोगे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh होगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो कि मान लो पार्टिकल यहाँ से गया है, ठीक है, तो आप जरा वेलोसिटी निकालो कि जब यहाँ से h/2 डिस्टेंस पे जाएगा, h/2 डिस्टेंस पे जाएगा, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी निकालो कितना होगा, और यहाँ से जब पार्टिकल इधर की ओर आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ से पार्टिकल जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, ये जब दोनों वेलोसिटी निकालो कितना होगा, निकालो कि h/2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यहाँ पे कुछ मार्क कर देते हैं, आपको वीडस मार्क कर देते हैं। तो वीडस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वीडस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू जी इंटू h/2 हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। चलो देखना कितना आता है, यू स्क्वायर कितना है, अब तो आपने निकाल रखा है, यू स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 2gh है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 2gh माइनस ऑफ gh, यानी कितना आ गया, ये gh आ गया, क्या आ गया, gh आ गया।
वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, जी एच आ गया, यानी वी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो अंडर जी एच आ जाएगा। ध्यान से देखना क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तीन चीज किया है। एक हमने किया है कि मान लो कि एच हाइट तक जाना था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना चाहिए था, अंडर रूट टू जी एच। अब मान लो कि आपने अंडर रूट टू जी एच वेलोसिटी दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आपने अंडर रूट टू जी एच दे दिया है, तो पार्टिकल क्या करेगा, एच हाइट तक जाएगा, ठीक है। और जब वापस पार्टिकल रिटर्न करेगा तो जो फाइनल इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा अगेन कितना हो जाएगा, टू जी एच हो जाएगा। अब मैं निकालता हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी मिड पॉइंट पे, ठीक है, इसी मिड पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट जी एच, ठीक है। जब ये रिटर्न कर रहा होगा डी पॉइंट पे, जब वापस नीचे की ओर आ रहा होगा, उस केस में इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो जरा यहाँ पे जरा देखो, वी डबल डैश मान लेता हूँ इसको, तो वी डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ई स्क्वायर माइनस ऑफ टू इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एच बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, आपको नीचे डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे, माइनस एच बाई टू, यहाँ भी माइनस लिखे थे। तो वी डबल डैश का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ से देखोगे तो टू टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, प्लस जी एच हो जाएगा। यानी पार्टिकल का वेलोसिटी देखोगे तो वी डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी एच हो जाएगा। देखो सेम हाइट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है सेम है, जाते समय वो बस अपवर्ड है और आते समय पे क्या है, डाउनवर्ड है। आवाज आ रहा है मेरा, जाते समय पे क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, आते समय पे कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों टाइम पे वेलोसिटी क्या है, सेम है। एक वेलोसिटी और एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उस तरह से आप किसी भी हाइट पे देखो, इस हाइट पे देखोगे, इस हाइट पे पार्टिकल ऊपर क्यों जा रहा है, कितना वेलोसिटी, अंडर रूट टू जी एच, और जब नीचे आया है तो पार्टिकल का इसी हाइट पे सेम लेवल पे वेलोसिटी कितना है, सेम है, अंडर रूट टू जी एच। यहाँ भी देखोगे तो क्या होगा, सेम ही होगा, यहाँ भी जा रहा है तो जीरो, आ रहा है तो जीरो। उस तरह से किसी भी हाइट पे देखोगे, किसी भी, नीचे बनाता हूँ, किसी भी सेम हाइट पे देखोगे, आपने मान लो कि यहाँ से किसी पार्टिकल को थ्रो किया है, तो अगर सेम हाइट पे देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बस यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, नीचे डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देखोगे तो ऊपर डायरेक्शन में, यहाँ देखोगे तो क्या होगा, नीचे डायरेक्शन में। सेम हाइट पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी मोशन अगर आप ट्राई करोगे स्टडी करने का, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट टू सेकंड में जितना पार्टिकल ट्रेवल करेगा उतना ही पार्टिकल लास्ट टू सेकंड में ट्रेवल करेगा। फर्स्ट टू सेकंड में, बात समझो, मोशन कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ से अपने यू से फेंका, ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ वेलोसिटी है, तो जब रिटर्न करेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी वैसा ही होगा। हर एक सेम लेवल पे वेलोसिटी क्या है, सेम है, वेलोसिटी क्या है, सेम है। यानी जैसा मोशन इधर की हो रहा था, रिटर्न मोशन में क्या होगा, इस वाले इंटरवल में ऐसा ही होगा। यानी फर्स्ट टू सेकंड में जितना ट्रेवल करेगा पार्टिकल, लास्ट के टू सेकंड में उतना ही करेगा। मान लो कि यहाँ पे देखोगे कि, मान लो कि टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाने में मान लो कि 10 सेकंड का टाइम लगा, मान लो यहाँ से यहाँ पे जाने में 10 सेकंड का टाइम लगा, तो मान लो कि ये लास्ट का 1 सेकंड है, लास्ट का 1 सेकंड है, मतलब 9 सेकंड तक पार्टिकल यहाँ था, और 1 सेकंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है। तो जब देखोगे रिटर्न जर्नी में, तो रिटर्न जर्नी में 1 सेकंड में पार्टिकल क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। मान लो कि लास्ट के, मान लो कि 8 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे था, 8 से 9 में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पार्टिकल रिटर्न जर्नी में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगा, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ यस तो सर। होता होगा। तो पार्टिकल का, जिस तरह से पार्टिकल का मोशन इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, यहाँ से देखोगे तो वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो मोशन कैसा होगा, सिमिलर टाइप का होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और देखना ध्यान से कि धीरे धीरे देखोगे तो फर्स्ट 1 सेकंड में पार्टिकल मान लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या करेगा, उससे कम करेगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में उससे भी कम करेगा, और उससे भी कम करेगा। धीरे धीरे सेकंड में क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर देखो स्पीड क्या होगा, कम होगा, फिर स्पीड और कम होते जाएगा।
धीरे जैसे स्पीड कम होता जाएगा, हर एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि 8 मीटर ट्रेवल किया हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि 6 मीटर ट्रेवल करे, यहाँ पे हो सकता है कि 4 मीटर ही ट्रेवल करे, यहाँ हो सकता है 1 मीटर ट्रेवल करे, यहाँ पे हो सकता है कि 0.5 मीटर ट्रेवल करे हर एक सेकंड में। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो स्पीड क्या था, ज्यादा था, फिर स्पीड क्या होगा, कम हो गया, फिर स्पीड क्या होगा, और कम हो गया। धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है, कम होती जा रहा है, पार्टिकल क्या करेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगेन रिटर्न जर्नी देखोगे तो क्या होगा, जितना सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया था उतने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जितना सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया था उतने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जितने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया था उतने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जितने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया था उतने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और जितने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया था उतने सेकंड में यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 10 सेकंड का टाइम लगा था, तो वापस आने में भी क्या करेगा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा। और जैसे जैसे मान लो कि जैसे फर्स्ट सेकंड में होगा जितना डिस्टेंस, उतना ही क्या होगा, 10 सेकंड में होगा, जितना सेकंड सेकंड में होगा उतना ही क्या होगा, 8 सेकंड में होगा, जितना थर्ड सेकंड में इधर करेगा उतना ही क्या होगा, इधर 7 सेकंड में करेगा। बात समझ में आ रहा है, कैसा मोशन होगा? हाँ ना, कुछ तो बोलो। फील आ रहा है कैसा मोशन हो रहा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी? रुचिका? यस सर। राज कौशल? यस सर। समझना है बस, किसी को कंफ्यूजन या फिर किसी को लगता हो कैसा नहीं होगा, सिर्फ ऐसे नहीं कि हम कह दिए इसलिए, आपको भी अंदर से समझना चाहिए कि ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। किसी को लगता है कि सर फील नहीं आ, हाँ सर पार्टिकल जब डाउनवर्ड आएगा तो उसका वेलोसिटी निगेटिव ना होना चाहिए। हाँ, वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो सर फॉर्मूला के हिसाब से तो पॉजिटिव में आएगा। किसका? अरे सर यहाँ पे जब √2 अंडर रूट करोगे तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा ना, तो तो माइनस प्लस वाला वाला लेना है। तो माइनस वाला लेना है। इस बार का बस तो मैग्नीट्यूड हम बता रहे थे ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन बना रखा ना, v डबल डैश नीचे की ओर, हम बस मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 4 दोनों होगा ना, प्लस माइनस 4 दोनों, सॉरी प्लस माइनस 2 दोनों होगा। आज क्या हो गया है, बहुत गलत बोल रहा हूँ, प्लस माइनस 2 क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर आप सेम हाइट पे रखोगे तो वेलोसिटी एक बार क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एक बार वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर, नेगेटिव मतलब नीचे की ओर। कोई भी हाइट ले लोगे तो उस हाइट पे वेलोसिटी क्या आएगा, दो तरह का वेलोसिटी आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। तो सेम हाइट पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, एक बार अपर डायरेक्शन में, एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है कैसा मोशन होगा, एनालिसिस कर सकते हो, बता सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये एनालिसिस आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो इससे बन जाएंगे। ये बात दिल में बिल्कुल बैठा, कैसा मोशन हो रहा है कि नहीं बैठा? एक होता है ना समझ में आ गया, एक होता है कि फील आ गया। तो किसी को तो लगता है फील आया, और किसी को लगता है समझ में आ गया। फील आना चाहिए पढ़ाई का। क्लियर है ना? इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। बाकी मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन आपको दिए हैं करने के लिए, वो आप करोगे। बाकी एक दो क्वेश्चन तो हम करवाए थे कल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको यही समझना है। बाकी जो रिलेटिव मोशन है वो अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको मोशन इन प्लेन में पढ़ाएंगे, रिलेटिव मोशन को। ठीक है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एक सब पढ़ाएंगे। ठीक है, 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन को हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, उसी में पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। ग्राफ्स इन या फिर ग्राफ्स इन मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल लो, 1 डायमेंशन बोल लो, काइनेमेटिक्स बोल लो, सब बात क्या है। तो मोशन इन 1 डायमेंशन में कौन कौन सा ग्राफ आपको पढ़ने को मिलेगा? ठीक है, तो सबसे पहला ठीक है, आपको 3 तरह के ग्राफ जनरली मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस, सॉरी,
पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मिलेगा, ठीक है। फिर मिलेगा आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिलेगा, और मिलेगा आपको एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ। अभी आप लोग क्या देख रहे थे, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था। हर जगह पर हम लोग इक्वेशन में डील कर रहे थे, और हम लोग डील करेंगे ग्राफ में, ठीक है। कि अगर xt का ग्राफ दिया हुआ है तो vt कैसे बनेगा, vt का ग्राफ दिया हुआ तो at कैसे बनेगा, at का ग्राफ दिया हुआ तो vt कैसे बनेगा, xt कैसे बनेगा, और क्या क्या कैसे कैसे ग्राफ को हम लोग रीड करेंगे। ग्राफ को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग तीन तरह के ग्राफ पढ़ेंगे, xt ग्राफ, vt ग्राफ और at ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। xt, vt और at मतलब समझते हो। xt मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, xt, vt और at। ग्राफ का मतलब क्या होता है, आप ग्राफ आपको पढ़ाए हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये सब पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं। तो सबसे पहला आपको आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कैसे मोशन को बोलते हैं हम लोग, तो जब वेलोसिटी क्या हो पार्टिकल का, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का, तो v इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। v इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हाँ ना बोलोगे। अगर कोई मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म मोशन उसी मोशन को बोलते हैं, ठीक है, जिसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। जब भी हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, चेंज नहीं करेगा। ना ही तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और ना ही क्या डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर कोई भी चेंज करता है तो वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। अब जरा ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो कैसा आएगा, तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, a इक्वल टू जीरो, ठीक है, a इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो कैसा आएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, बताओ जरा। इसे डिस्प्लेसमेंट मान लो x है, x इक्वल टू v इंटू टी आ गया। v क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा होगा, सर स्ट्रेट लाइन होगा। पता है ना, y इक्वल टू कैसा ग्राफ होता है, y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, x है, और x इक्वल टू कितना है, यहाँ पे t है। देखोगे तो क्या हो गया, एक ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, पासिंग थ्रू origin एंड x इक्वल टू v इंटू टी। अब यहाँ पे जो v है, v क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा, तो स्लोप क्या देगा आपको, v देगा। स्लोप क्या देगा आपको, v देगा। बात क्लियर है, अरे बोलो। यस सर। तो यहां से देखोगे तो अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस सॉरी, अगर वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या होता था, a इक्वल टू dv बाई dt होता था, ठीक है। dv बाई dt मतलब क्या होगा, तो जगह स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, ठीक है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कितना होगा बताओ,
कोई भी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। 0। इसलिए इसका जब स्लोप देखोगे किसी भी टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, तो क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर आपको स्लोप होगा क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, हर टाइम पे क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें क्या होगा, 0 होगा। ग्राफ से भी देख के बता सकते हो और इधर से भी देख के हम लोग बता सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। उस तरह से अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप देखोगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो क्या आएगा, तो v आएगा। ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होता था, तो v इक्वल टू होता था dx बाई dt। dx बाई dt मतलब आपको बता क्या है, ये क्या होगा, ये होगा स्लोप ऑफ xt कर्व, xt कर्व। अगर आपको xt कर्व दे रखा है और उसका अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। देखना इसका स्लोप क्या होगा, तो v होगा। हर पॉइंट पे देखोगे स्लोप क्या है, कांस्टेंट आएगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट आया। अगर मान लो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एंगल कितना है, 45 है, सपोज दैट, मान लो कि दिया हुआ 45, पूछे वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे पुट कर सकते हो आप 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व आपको देगा क्या, v, और स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा आपको, a देगा। स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा आपको, a देगा। ठीक है। अगर आपको vt से at में जाना है तो आप करोगे स्लोप निकाल के पता करोगे। ठीक है। और आपको xt से अगर vt में जाना है अगेन क्या करोगे आप, स्लोप निकालोगे। क्लियर है। हाँ ना, कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। यस सर। बाकी लोग भी है, लाइव क्लास चलता, तुम लोग को बोलते हैं कि बोलते रहा करो, कुछ ना कुछ बोलते रहा करो, सही गलत कुछ तो कुछ बोलो, गलत ही बोल लो। बाकी लोग बहुत सिंपल सा चीज बताए हैं। हे भगवान, अरे बताओ, नहीं बताएगा, अरे समझ में आता है नहीं आता है, हाँ ना कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये समझ में आया। दूसरा है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहला तुम लिख ले यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। ए इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए इक्वल टू कांस्टेंट है मतलब क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या होगा बताओ, वी इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी होगा। अरे पढ़ के आया ना, वी इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी होगा। होगा कि नहीं होगा। और अगर x की बात करें तो x इक्वल टू क्या होगा, तो s इक्वल टू क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है। इसको हम यहाँ पे x पुट कर देते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस, ग्राफ बनाते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, जरा बताओ कैसे बनेगा ग्राफ। इधर t लेते हैं, इधर हम लोग v लेते हैं। v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। देखो तो ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां पे कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू क्या हो गया, v हो गया,
ठीक है, और m इक्वल टू कितना हो गया, a इंटू टी प्लस क्या हो गया है, u हो गया है। जरा ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा v इक्वल टू u प्लस ए टी का ग्राफ, जहाँ पे u क्या होगा, a होगा, और t तो क्या हो गया, a हो गया, v क्या हो गया, a हो गया। और इसका अगर बात करें थीटा स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर आप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे कुछ बोलोगे। सर हाँ, ओरिजिन से नहीं ले सकते। ओरिजिन से कैसे होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनाए थे, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा, c होगा ना, जब t इक्वल टू 0 होगा तो v इक्वल टू कितना होगा, u होगा ना। t इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 की u, वेलोसिटी होना चाहिए u ना, तो u शुरू होगा ना ग्राफ। अगर v इक्वल टू ऐसा क्या होता a इंटू टी, तब क्या होता t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होता, 0 होता, इनिशियल वेलोसिटी कितना होता, 0 होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ना कुछ ऐड है, कैसे बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे। हाँ, दूसरा कोई पूछ रहा था, पूछो। सर यही पूछ रहे थे कि ऑरिजिन से क्यों था। अच्छा, तो ओरिजिन से तो नहीं होगा, नो सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो आपका आ गया, और नेक्स्ट देखोगे आपका कौन सा ग्राफ बचेगा, एक्स वाला। कैसा ग्राफ बनाया आएगा बताओ जरा, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कैसा आएगा, कोई बताओ, गेस करो। बताओ कैसा आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, तो वेलोसिटी का अरे मतलब वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा मतलब क्या होगा, तो एक्सटी का जो ग्राफ बनाओगे उसका जो स्लोप होगा कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा कि नहीं होगा, उसका जो स्लोप होगा कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। जरा देखो, जरा ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ सही है कि नहीं है, एक्स इक्वल टू यू टी, इधर लिख लो। अब बस इसका एनालिसिस करो सही है कि नहीं है, किसी को इसको लगता है सही है, हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये अगर x इस तरह से है तो v क्या होगा, v इक्वल टू होगा u प्लस ए टी, होगा कि नहीं होगा। अब वेलोसिटी क्या कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी क्या करते जा रहा है, इसका इंक्रीज करते जा रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब अगर आप एक्सटी कर्व में देखोगे तो इसका मतलब स्लोप क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ पे देखोगे तो स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ पे देखोगे तो स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो जब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, तो स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आपको कर्व बनाना है जिसका स्लोप क्या करते जाए, इंक्रीज करते जाए, जिसका स्लोप क्या करते जाए, इंक्रीज करते जाए। तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। क्लियर है, अरे बताओ। सर अगर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा तो डाउनवर्ड अभी है। अभी अभी बता रहे हैं, अभी तो शुरू किए हैं। इतना समझ में आया, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। कैसे बना रहे हैं एटी, कैसे बना रहे हैं वीटी, कैसे बना रहे हैं एक्सटी, ठीक है, कैसे बना रहे हैं, क्लियर है। अगर आप देखोगे तो एक्सटी से अगर आप स्लोप लेते जाओगे तो आपको बीटी बन जाएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए यहाँ पे स्लोप लो, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे स्लोप लो, देखोगे तो स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप का है।
स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप का है, तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, uniformly retarded motion, uniformly retarded motion। जब रिटार्डेशन की बात कर रहे होंगे और इनफॉर्मली कह रहे, इसका मतलब क्या होगा, तो एक्सेलेरेशन तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेटेड था। ठीक है, एक्सेलरेटेड मतलब क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन कैसा है, कांस्टेंट है। इसका ग्राफ बनाओगे, पहले बताओ v क्या होगा, v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u माइनस एटी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वन डायरेक्शन मोशन है, तो यहाँ पे a क्या है, नेगेटिव, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस एटी हो जाएगा। और x इक्वल टू बात करें तो क्या हो जाएगा ut माइनस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। क्लियर है। अरे बताओ, तो जरा बताओ, 80 का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, 80 यहाँ पे क्या है, ऐसा बना लेते हैं, एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो नीचे क्यों आएगा, क्या आएगा, नीचे क्यों आएगा, नहीं आएगा, कुछ माइनस ए होगा, माइनस ए होगा। क्लियर है, क्योंकि एक्सेलेरेशन कैसा है, इसका नेगेटिव है। हाँ ना नहीं बोलते तो मजा नहीं आता पढ़ने पढ़ाने में। यस सर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, अब अगर बात करें v वर्सेस t का, v वर्सेस t का ग्राफ कैसा आएगा बताओ। देखो कहां शुरू होगा, अगर कोई ग्राफ इस तरह से पूछे y इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ 3t+4, तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ। इंटरसेप्ट तो क्या होगा, 4 होगा, और स्लोप कैसा है, निगेटिव है ना। यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन कैसा है, निगेटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। यानी पार्टिकल u से शुरू होगा और क्या करेगा, निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, तो v इक्वल टू यू माइनस एटी हो जाएगा। स्लोप कैसा इसका आ गया, निगेटिव आ गया, आना भी चाहिए था स्लोप निगेटिव। ठीक है, क्योंकि स्लोप कितना है, माइनस ए है। ऑब्वियस यहाँ पे वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, v क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। क्लियर है। कुछ तो बोलो, बोलो सर ये वाला केस एक और बार बता दीजिए ना। यहाँ पे हमने क्या बात कर रहा हूँ, रिटार्डेड मोशन की बात कर रहा हूँ। रिटार्डेड मोशन मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलेरेशन नेगेटिव मतलब एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाओगे तो कुछ होगा ना, -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एंड नेगेटिव बता रहा हूँ, तो एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा इस केस में, तो u अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। कैसा ग्राफ आएगा, तो इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस ऑफ 80+u, ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं, y इक्वल टू माइनस ऑफ 3t+4, ऐसा ही ग्राफ है ना। इस तरह का ग्राफ कैसे बनाते थे हम लोग, तो ये क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, यानी यहाँ पे कहीं 4 पे कट करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या फिर u होना चाहिए, जो बोल लो। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा। यानी स्लोप कैसा है, निगेटिव है, इसलिए डिक्रीज कर रहा है। इसका स्लोप निगेटिव कैसे बनाते थे, किससे भी देखोगे तो अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा ना। अगर लाइन ऐसा होता तभी स्लोप नेगेटिव होता था ना, क्योंकि tan थीटा के वैल्यू पूछ रहे हैं ना। स्लोप मतलब क्या, tan थीटा के वैल्यू, tan थीटा के वैल्यू अगर 0 से 90 हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोई भी लाइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो
तो क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अभी अब बाकी लोग कसम खा के आते हो कि आज नहीं बोलेंगे क्लास में। अभिषेक, यस हिमांशु, हिमांशु तो चलो समझ में आया, कुछ बोला। आयुष, आयुष शर्म आता है क्या बोलने में से तुम लोग को? नो सर। तो बोला कैसे हंसते हुए? ग्राफ समझो, ग्राफ अगर सही से नहीं समझोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, अभी हम बस बेसिक बेसिक बता रहे हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं नहीं करते हैं। ये चीज अगर क्लियर रहेगा आगे दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने बना लिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, हमने बना लिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उस पे, तो एक्सटी ग्राफ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ पे। अब देखो, तो आपको ग्राफ कैसा बनाना है, तो पार्टिकल का ग्राफ ऐसा बनाना है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या कर रहा है, घट रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पीछे की ओर, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव है। तो पार्टिकल क्या करेगा, तो पहले वेलोसिटी क्या होगा, 9 होगा, फिर क्या होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ऐसे करके होगा कि नहीं होगा, 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस टाइम पे जाके 0 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, तो पार्टिकल यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, पार्टिकल क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा। तो देखो तो जरा, वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, जब तक पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं हुआ तब तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा था। जब पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया 0, तो पार्टिकल मतलब क्या कर गया, रिटर्न, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो जरा हम एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा। ठीक है, इसमें जरा देखो कि यहाँ पे अगर स्लोप की बात करेंगे तो पहले स्लोप कैसा है, ऐसा है, फिर स्लोप कैसा है, ऐसा है, और फिर स्लोप कैसा है, ऐसा है। तो स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग टाइप का है कि नहीं है, स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग टाइप का है। मतलब स्लोप डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? ये तब होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग टाइप का होगा। वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखना इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ये वाला पॉइंट है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। एक टाइम तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या किया है, इंक्रीज किया है। अब इस टाइम पे इसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया है। अब यहाँ से पार्टिकल क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा। तो स्लोप कैसा हो गया, ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब देखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। ठीक है, अगर स्लोप अगर अगर एक्सेशन क्या हो, लेस देन 0 हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। दोनों में डिफरेंस समझना। पहला वाला में ग्राफ क्या था, ऐसा बन रहा था, और इस वाले में ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ए तब जब एक्सेशन क्या हो, ग्रेटर देन 0, और ए तब जब एक्सेशन क्या हो, लेस देन 0। एक्स वर्सेस टी, क्लियर है? क्या हुआ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ तभी बनाएंगे जब स्लोप क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। इसमें देखोगे तो स्लोप क्या कर रहा होगा, इसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा है और इसमें स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, अगर इस ग्राफ को अगर आप एक्सटेंड करना चाहोगे, इस ग्राफ को अगर आप एक्सटेंड करना चाहोगे
एक ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, यानी एक टाइम के बाद देखोगे तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गया, फिर मूव करते 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 ऐसे आएगा। एक टाइम के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर पार्टिकल क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 0 हो गया है। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। उसका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नीचे की हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, बताओ, हाँ ना बोलो, कुछ नहीं बोलते हो। अगर एक्सेशन रहेगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, रिटार्डेशन रहेगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 हो गया ना, 4। ठीक है, पार्टिकल मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, तो एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, भले पॉजिटिव था नेगेटिव था, लेकिन एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। अब क्या है, तो पार्टिकल मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, और क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग टाइप का है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजिंग टाइप का है। टाइम शायद हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि 2 टाइप बचा हुआ है, एक पार्टिकल विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, उस दोनों ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज और इसको समझना है। ये तो हम लोग बस बेसिक बेसिक ग्राफ देखे हैं, क्या होता है नहीं होता है, इसको थोड़ा अच्छे से देख के आओगे, रिवाइज करके आओगे। ठीक है, क्लियर है, हाँ ना बताओ। ग्राफ में आपको समझना बहुत जरूरी है, ग्राफ को रीड करना बहुत जरूरी है, कि अगर ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, इसको देख के आपको पढ़ने आना चाहिए कि ग्राफ में बोल क्या क्या रहा है, क्या क्या हमको बताना चाहता है। ग्राफ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीख जाओगे तो ग्राफ में दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। क्लियर है, बताओ। ठीक है, तो जो आपको बच गया है वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी हम